सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तीसरे टर्म में फ्री बिजली देने की योजना बना रही है। हर घर में सोलर बिजली प्लांट लगाने की भी योजना है। पूर्व राष्ट्रपति पहुंचे दून। बौद्ध धर्म और सामाजिक सहभागिता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए शामिल। सम्मेलन में 11 देशों से आए बौद्ध भिक्षुओं एवं विद्वानों ने प्रतिभाग किया। पिछली यात्रा में 1.5 लाख तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे थे। चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा से जाने वालों के लिए यात्रियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के यात्रा हेली सेवा की ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। प्रदेश में गर्मी के साथ ही बिजली की मांग भी बढ़नी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, ऊर्जा विभाग का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है। अभी कहीं भी बिजली किल्लत या इसकी वजह से कटौती नहीं की जा रही है। केंद्र से मिला हुआ बिजली का पूरा कोटा समाप्त हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 अप्रैल को पिथौरागढ़ में जनसभा करेंगे और उसके बाद 3 बजे विकास नगर में चुनावी जनसभा होगी। वहीं 5 को हरिद्वार में रोड शो करेंगे। रुद्रपुर के मोदी मैदान से पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव का किया शंखनाद। पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। पीएम मोदी के रैली के दौरान बिहार का एक युवक आकर्षण का केंद्र बना, जो हनुमान का रूप धारण कर पीएम मोदी के रैली में पहुंचा था। लखनऊ में कार में शव मिलने से हड़कंप मच गया। कार के अंदर मिला युवक का शव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। पीजीआई पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। चंदौली में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के चिकित्सीय परिसर का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें, निर्माण कार्य में देरी पर भड़के जिलाधिकारी सामग्रियों के लैब परीक्षण के साथ रिपोर्ट तलब की है। तत्काल दुकानदारों का अतिक्रमण हटाने का निर्देश भी दिए। वेस्ट यूपी की 4 सीटों पर मोदी करेंगे चुनावी प्रचार। इनमें मुरादाबाद, सहारनपुर 2019 के चुनाव में हारी हुई थी भाजपा। पीलीभीत और गाजियाबाद भी जाएंगे मोदी। 6 अप्रैल को बागपत आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एनडीए गठबंधन प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में आएंगे मुख्यमंत्री। आरएलडी और बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हैं। बागपत के टिटीरी कस्बे में होगी सीएम योगी की जनसभा। पीलीभीत में सीएम योगी ने प्रबुद्ध वर्ग कार्यक्रम में की शिरकत। मंच पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने सीएम का किया स्वागत। भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में सीएम का संबोधन। पीलीभीत के रामा इंटर कॉलेज मैदान में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ मुरादाबाद में करेंगे बैठक। वे संगठन के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र सिखाएंगे। प्रत्याशियों और पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। एक और आईपीएस की दिल्ली से लखनऊ वापसी हुई। 1994 बैच के आईपीएस विनोद कुमार सिंह अचानक लखनऊ लौटाए गए हैं। अभी 9 महीने पहले ही प्रतिनियुक्ति पर सीआरपीएफ में गए थे। आज वापसी के आदेश दिए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दी जानकारी। प्रत्याशी को 30 दिन में देना होगा खर्च का ब्यौरा। निर्धारित समय सीमा के अंदर देना होगा व्ययों का लेखा जोखा। उज्ज्वल रमन सिंह कांग्रेस में होंगे शामिल। वरिष्ठ सपा नेता उज्ज्वल रमन सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे। इलाहाबाद से चुनाव लड़ना लगभग उनका तय माना जा रहा। आगरा से सपा ने जूता कारोबारी को टिकट दिया। राजबब्बर एक और सियासी पारी खेल सकते हैं। राजबब्बर की 2 साल की कारावास की सजा हाईकोर्ट ने निलंबित की है, जिसके बाद कांग्रेस राजबब्बर को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। रामनवमी पर 24 घंटे राम मंदिर खोलने पर संत असहमत नजर आए। बोले कि किसी भी पूजन परंपरा में ऐसा जिक्र नहीं है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत परिवार के साथ काशी पहुंचे। यहां उन्होंने सारनाथ में भगवान बुद्ध के प्रथम धर्म उपस्थली पहुंचकर पुरातत्विक खंडहर परिसर का अवलोकन किया। स्ववेद महामंदिर में बनाए गए कलाकृतियों का गहन अध्ययन भी किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में 4 अप्रैल से प्रवेश के लिए आवेदन होंगे शुरू। अभ्यर्थी 10 मई तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। विभिन्न कोर्सों में दाखिले के लिए 5 जून से काउंसलिंग की शुरुआत होगी। हवाई मार्ग के जरिए धार्मिक शहरों से काशी तेजी से जुड़ रहा है। इंदौर वाराणसी के बीच इंडिगो की विमान सेवा हुई शुरू, जबकि वाराणसी पंतनगर के लिए भी उड़ान सेवा जल्द जारी होगी। वहीं जल्द ही काशी से शिरडी और जम्मू के लिए विमान सेवा शुरू होगी।
कुशीनगर में बीजेपी सांसद विजय दुबे का बयान सामने आया है। बयान में बीजेपी की तुलना मां गंगा से की गई है। कहा कि जिस तरह गंगा में नहाकर लोग गर्वित होते हैं, उसी तरह हमारी पार्टी में आकर सही हो जाते हैं। सपा ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से अतुल प्रधान को दिया टिकट। सपा ने इससे पहले इस सीट से भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था। भानु प्रताप पर बाहरी होने के कारण उनका टिकट कटा है। ट्रैफिक उल्लंघन पर अब 3 धाराओं में कटेगा चालान। परमिट, डीएल और आरसी रद्द की जाएगी। 3 बार उल्लंघन करने के बाद होगी कार्रवाई। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए को डीएल रखना अनिवार्य होगा। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में होगी सफाई व्यवस्था। मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा सफाई व्यवस्था होगी। एयरपोर्ट की तर्ज पर काशी में होगी सफाई व्यवस्था। मंदिर प्रशासन, एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच सहमति बनी। अप्रैल के अंत तक नई व्यवस्था लागू होगी। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने पशुधन घोटाला के आरोपी पूर्व मंत्री जयप्रताप निषाद के निजी सचिव की 3.11 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क होगी, ये आदेश पुलिस कमिश्नर की कोर्ट ने दिया है। इंदौर के व्यापारी से पशुपालन विभाग में आटे की सप्लाई दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए हड़पने के आरोप हैं। आगरा में मतदान के लिए 3 केंद्रों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में जो भी अनुपस्थित रहेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मीटिंग सीडीओ ऑफिस के सभागार में हुई है। डीएम ने मीटिंग में ट्रेनिंग को लेकर जानकारी दी। कानपुर में इन्फ्लुएंजा वायरस के मरीजों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। इन दिनों हैलेट अस्पताल के ओपीडी में लगभग 20% मरीजों में वृद्धि देखी गई है। जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, उन मरीजों में दिमागी बुखार और अटैक भी पड़ा है। लखनऊ के बंथरा इलाके में कानपुर एलिवेटेड रोड निर्माण में लगी पीएनसी कंपनी की लापरवाही से एक हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार के ऊपर लोहे की वजनदार चादर युक्त बैरिकेडिंग गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कानपुर में घटिया निर्माण मिलने पर ठेकेदार को नोटिस। 35% बिलो रेट पर टेंडर लिया था। चीफ इंजीनियर ने 50,000 का जुर्माना लगाया। कानपुर में हाईवे के फ्लाईओवर से नीचे गिरी कार हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों दोस्त जा रहे थे बालाजी दर्शन करने। एचबीटीयू कानपुर का बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रबंधन की इस लापरवाही का खामियाजा लगभग 1500 छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ सकता है। विश्वविद्यालय की तरफ से सभी बच्चों का छात्रवृत्ति के लिए डाटा भेजा गया था, लेकिन उसे तय समय पर लॉक नहीं कराया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक बार फिर देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में जगह बनाई है। इस बार ईडीयू रैंकिंग 2024 में लखनऊ विश्वविद्यालय को देश में 29वां स्थान मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश में 4था स्थान है। उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों को केंद्र और प्रदेश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इन विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन में नए शैक्षिक सत्र 2024-25 में 10% वृद्धि पर सहमति दे दी गई है। लखनऊ में हाउस टैक्स वसूली के मामले में नगर निगम लखनऊ ने 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वित्तीय वर्ष में नगर निगम की टीम ने 425 करोड़ 47,81,809 रुपए की वसूली की थी। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर को भारत सरकार की तरफ से 20 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत यहां पर दलहन की खेती की उपज को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक और शोधकर्ता काम करेंगे। लखनऊ में बिना बुकिंग रोडवेज सामान ले जाने पर 2 लाख जुर्माना होगा। रोडवेज बस से जा रहा था इलेक्ट्रॉनिक सामान। जीएसटी अधिकारियों की छापेमारी में सामने आया मामला। कानपुर मेट्रो ने दूसरे सेक्शन पर काम किया तेज। रावतपुर से अंडरग्राउंड सेक्शन की खुदाई शुरू। ऊपर से नीचे की तरफ बनेंगे सभी मेट्रो स्टेशन। लखनऊ में ट्रांसफार्मर में आग की घटना सामने आई। इससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तत्काल बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड को फोन किया। लखनऊ में 8 अप्रैल से चलेगा अभियान। लोक निर्माण विभाग सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अभियान चलाएगा। 30 करोड़ रुपए आएगा खर्चा। बलरामपुर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ। सीएमओ ने दिखाई हरी झंडी। 30 अप्रैल तक घर घर जाकर जागरूक करेंगे स्वास्थ्यकर्मी। देवरिया में सीडीओ ने पोलिंग बूथों का किया निरीक्षण। बनकटा ब्लॉक में लो टर्न आउट बूथों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के सचिवों को निर्देश। बलिया में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग की घटना सामने आई, जिससे 5 झोपड़ियों में समेत 1 दर्जन से अधिक छोटे छोटे मवेशी आग की भेंट चढ़ गए।
चित्रकूट में डंपर और ऑटो की टक्कर, 5 की मौत हुई है। ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ। क्रेन से रेस्क्यू किया गया। वाराणसी में अधिवक्ता के अपहरण पर साथियों ने खोला मोर्चा। कचहरी में विरोध प्रदर्शन के बीच निकाला जुलूस। सीपी से जल्द बरामदगी की मांग। चित्रकूट में यमुना नदी पर मऊ महिला घाट को जोड़ने वाला महत्वाकांक्षी पुल दावों और वादों की भेंट चढ़ा है। 14 साल में कई सरकारें आईं और गई, देरी की वजह से इसकी लागत भी बढ़ गई, पर अभी तक काम अधूरा। आजमगढ़ में शुरू हुआ संचारी रोग नियंत्रण अभियान। डीएम विशाल भारद्वाज ने दिखाई हरी झंडी। सीएमओ बोले घर घर जाकर किया जाएगा जागरूक। उर्सुला ब्लड बैंक को मिली सिंगल डोनर प्लेटलेट्स एफिरिसिस मशीन। अब एक डोनर से बन सकते हैं 10 प्लेटलेट्स। कई मरीज होंगे लाभान्वित। लखनऊ में वोडाफोन आइडिया मोबाइल नेटवर्क कंपनी के कार्यालय से 3 ट्रांसमिशन कार्ड सुरक्षाकर्मी ने चोरी कर लिए। कंपनी का सर्वर डाउन होने पर अधिकारियों की पड़ताल करने पर इसकी जानकारी हुई। वाराणसी में काशी के गंगा घाट पर उड़ाया ड्रोन तो होगी जेल। सीपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की बैठक। नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक का दिया आदेश। भाजपा ने 35 जिलों में एक साथ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले विपक्ष का भ्रष्टाचार ही उनका शिष्टाचार बन गया। लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए का अभियान जारी है। इंदिरानगर और बीकेटी इलाके में चलाया गया अभियान। बिना नक्शा पास कराए किए गए निर्माण पर लिया गया एक्शन। वित्तीय वर्ष में भरा एलडीए का खजाना। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2629.89 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची है और अवैध कब्जे से छुड़ाई 1700 करोड़ की प्रॉपर्टी। लखनऊ में बाइक टकराने के विवाद में स्कूटी सवार 3 युवकों ने सिपाही को पीटा है। आरोपियों ने सिपाही की पिस्टल भी लूटी है। पुलिस स्कूटी नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने चुनाव आयोग से बुलडोजर चलाने का समय मांगा है। एलडीए की तरफ से चुनाव आयोग को लिखा गया पत्र। बता दें कि आचार संहिता के दौरान कोई भी काम बिना आयोग की अनुमति के नहीं हो सकता। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर कार में लगी भीषण आग। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। अमरोहा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि विपक्ष ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अभी ये लोग संवैधानिक संस्थाओं को, सरकारी मशीनरी और मीडिया को दोषी ठहराने का काम करेंगे। रायबरेली पुलिस ने गश्त की खुली पोल। बेखौफ चोरों ने घर का ताला तोड़कर जेवरात और नकदी समेत लाखों के माल पर हाथ साफ किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। कुशीनगर में पुलिस की अंतर्राज्यीय गैंग से मुठभेड़ हुई है। 2 आरोपी घायल हुए हैं। गैंग सुनारों के दुकानों का करते थे रेकी, डिग्गी तोड़कर आभूषणों की करते थे चोरी। रायबरेली में 30 वर्षों से सड़क निर्माण न होने से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण न होने पर मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए गए। लखनऊ के निशातगंज पेपर मिल कॉलोनी में हुआ हादसा। बेकाबू कार ने 2 महिलाओं को मारी टक्कर। मौके पर दोनों महिलाओं की दर्दनाक मौत हुई है। एटा में खाई में गिरी अनियंत्रित सरकारी बस। एक महिला की मौके पर मौत हुई। आधा दर्जन सवारियां घायल हुई हैं। सूचना पर पहुंची सीओ अलीगंज थाना पुलिस। घायल सवारियों को सीएससी में भर्ती कराया। चित्रकूट में तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे के वक्त ऑटो में मौजूद थीं 8 सवारियां, जिसमें 5 की मौके पर ही मौत हुई है। 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बुलंदशहर में चाकू से गोदकर की गई फूफा भतीजे की हत्या। ट्रांसपोर्ट नगर के पास गंग नहर की पटरी पर मिला 100 कोतवाली। देहात पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा मंडल कारागार के जेल अधीक्षक को मिली धमकी। अनजान नंबर से आई कॉल। कॉलर ने जान से मारने की दी धमकी। अज्ञात के खिलाफ नगर कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा। लखनऊ में सोशल मीडिया पर परिवहन निगम में भर्ती की फर्जी सूचना आई सामने। इसके बाद लोगों ने यूपीएसआरटीसी से संपर्क किया। अधिकारियों ने इसे फर्जी बताया। साथ ही लोगों से सावधान रहने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 11 और 12 जून 2024 को संपन्न होगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के कुल सचिव डॉक्टर पी.के. उपाध्याय ने पूर्व निर्धारित स्नातक की प्रवेश परीक्षा 6 जून और परास्नातक पीएचडी प्रवेश परीक्षा 7 जून को संपन्न होगी, ऐसा उन्होंने जानकारी दी।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार आगरा कॉलेज ने छूटी हुई विधि एलएलबी और बीए एलएलबी सत्र 2023 के प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीख घोषित की है। परीक्षा 3 और 4 अप्रैल को आगरा कॉलेज में ही होगी। कानपुर में अफीम कोठी की पुरानी राखी मंडी में लगी भीषण आग, काफी दूर तक नजर आई आग की लपटें। अफीम कोठी की पुरानी राखी मंडी में लगी भीषण आग को बुझाने में जुटे फायर ब्रिगेड की टीम, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। लखनऊ पीजीआई में बिजली की आवाजाही से मरीजों की जांच रिपोर्ट प्रभावित हो रही है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वाली जांचें भी प्रभावित हो रही हैं। आपको बता दें, बिजली आने जाने से घंटों मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है। अमरोहा में ई रिक्शा चालक नौनिहालों की जिंदगी से कर रहे हैं खिलवाड़। रिक्शा की बैक सीट पर 5 साल की बच्ची को रस्सी से बांधा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कुशीनगर में ऑटो को बचाने के चक्कर में कार पेड़ से टकराई। पेड़ से टक्कर होने पर कार के उड़े पर खच्चे। कार सवार 2 युवक बुरी तरह से घायल हुए। कार का एयर बैग फटने से दोनों युवकों को सिर में आई चोटें। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया। रायबरेली में युवक पर लगा रेप का आरोप। पीड़िता को धमकाकर बीते 6 वर्षों से आरोपी कर रहा रेप। आरोपी पीड़िता के साथ साथ परिजनों को दे रहा जान से मारने की धमकी। पुलिस पर कार्रवाई न करने का पीड़िता ने लगाया आरोप। एसपी से पीड़िता ने न्याय की लगाई गुहार। मुरादाबाद में सभा के दौरान सपा प्रत्याशी रुचि वीरा का विरोध देखने को मिला। कांग्रेस पार्षद ने एसटी हसन के समर्थकों का विरोध। सपा के दौरान, आपको बता दें, सभा के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। आए दिन रुचि वीरा का शहर में विरोध हो रहा है। बागपत में स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल हुआ है। नेशनल हाईवे 709 पर स्टंट करते वीडियो वायरल हुआ है। भरे ट्रैफिक के बीच युवक ने बाइक से किया स्टंट। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के छपरोली चुंगी का है पूरा मामला। अमरोहा में स्कूली बच्चों की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़। ई रिक्शा चालक ने स्कूली बच्ची को जिंदगी को खतरे में डाला है। ई रिक्शा की बैक सीट पर बच्चों को रस्सी से बांधा गया। रस्सी से बांधकर बच्चों को ले जाते ई रिक्शा चालक। परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए ई रिक्शा पर लगाया जुर्माना। कानपुर में 25,000 के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। गैंगस्टर मामले में सचेंडी थाने से वांछित था। मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पनकी के कपली अंडरपास के पास की है ये घटना। अलीगढ़ में दीनदयाल हॉस्पिटल के सीटी स्कैन वार्ड में लगी आग। भीषण आग लगने से अस्पताल में मचा हड़कंप। अस्पताल स्टाफ आग बुझाने में जुटा। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। बुलंदशहर पुलिस और गौकसों में हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से 6 गौकस हुए लंगड़े। आपको बता दें, फरार हुए 3 गौकसों को पुलिस ने पकड़ा। कुल 9 गौकस हुए गिरफ्तार। पुलिस ने 7 तमंचे, 8 जिंदा व 6 खोखा कारतूस, छुरी, 2 कार, गौकसी का औजार बरामद किए। हमीरपुर में 3 अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क हुई है। 5 करोड़ 70 लाख की संपत्ति कुर्क हुई है। अपहरण, हत्या समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। मोइनुद्दीन सरफुद्दीन आफ्ताब की संपत्ति कुर्क हुई है।